नमस्कार भगत जनों। आज बालकांड के दूसरे पार्ट की शुरुआत करते हैं। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को भुलाकर सराहना करने लगे। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं और मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है। इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। कवि और पंडितगण, आप जो रामचरित रूपी मान सरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण यानी राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार में समुंदर के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते सौपन में भी खेद नहीं होता। मैं वर्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भव सागर बनाया, जहाँ से एक और संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुई। देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह, इन सबके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथ को पूरा करें। फिर मैं सरस्वती जी और देवनंदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली है। एक गंगा जी स्नान करते और जल पीने से पापों को हरती है, और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती है। श्री महेश और पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक, स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ पर तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित यानी सच्चा हित करने वाले हैं, जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए साबर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता न और न ही कोई जप होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर इस कथा को आनंद और मंगल की मूल बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री राम चरित्र का वर्णन करता हूँ। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसे तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि सुशोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित व सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहे सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी सौपन में भी सचमुच प्रसन्नता हो, तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारायणों को प्रणाम करता हूँ जिन पर श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं अर्थात बहुत है। उन्होंने श्री सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उनके समर्थक पूर्व नर नारियों के पाप समूह को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक यानी धाम में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है।
जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए। सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रचना ब्रह्मा जी ने भी बड़ाई पाई, तथा जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनकों की तरह त्याग दिया। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में गुड प्रेम था, जिन्होंने अपने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। भाइयों, मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन ही नहीं किया जा सकता, तथा जिनका मन श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में भंवरों की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताकों में, जिनका लक्ष्मण जी का यश पताकों को ऊंचा करने वाले फहराने वाले दंड के समान हुआ, जो हजार सिर वाले और जगत के कारण हजार सिरों पर जगत को धारण कर रखने वाले शीश जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया। वे गुणों की खानी कृपा सिंधु सुमित्रानंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहे। मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर सुशील और श्री भगत जी के पीछे चलने वाले। मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं वर्णन किया है। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, जो ज्ञान की धन मूर्ति हैं, और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। वानरों के राजा सुग्रीव जी, रीछों के राजा जामवान जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि, जिनका वानरों का समाज सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम पशु और राक्षस आदि शरीर में श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सबके चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं। सुखदेव जी, सनकादि, नारद मुनि आदि जितने भगत और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझ पर अपना दास जनकर कृपा कीजिए। राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं मानता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊँ। फिर मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी भक्तों की विपत्ति का नाश करने और उन्हें सुख देने वाले भगवान रघुनाथ जी के सर्वसमर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो वाणी और उसके अर्थ और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग है, परंतु वास्तव में अभिन्न यानी एक ही है। उन श्री सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय हैं। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कुशानु अग्नि, भानु यानी सूर्य और हिमकर यानी चंद्रमा का हेतु अर्थात रै आ और मैं रूप से बीज है। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण
उपमा रहित और गुणों का भंडार है। जो महामंत्र हैं, जिन्हें महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिनका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, तथा जिनकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा मरा जप कर पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र के समान नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रही। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हुए और उन्होंने स्त्रियों के भूषण रूप पतिव्रताओं के शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंगों में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान है और राम नाम के दो अक्षर सावन भादों के महीने हैं। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्ण माला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन हैं तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रखते हैं। ये कहने सुनने और श्रवण करने में बहुत ही अच्छे, सुंदर और मधुर हैं। तुलसीदास को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। उनका रै और मैं का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से उनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु है ये जीव और ब्रह्मा के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले, यानी सदा एक रूप में और एक रस। ये दोनों अक्सर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपाणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण यानी कर्णफूल है, और जगत के हित के लिए चंद्रमा, निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। ये सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरों के समान और जीव रूपी यशोदा के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार छत्र रूप रेफ से और दूसरा मकार मुकुटमणि अनुस्वार रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है, अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहां आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि है। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय, अनादि और सुंदर, बुद्धि से ही इनका स्वरूप जानने में आता है। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा है यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य यानी कमी पेशी सुनकर साधु पुरुष समय ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। कोई सा विशेष रूप बिना उनका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता।
और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम और रूप की गति की कहानी अकथनीय है। यह समझने में सुखदायक है, परंतु इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। वर्मा के बनाए हुए इस प्रपंच यानी दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए विराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को भी जीभ से जपते हुए जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनाम्य ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को जानना चाहते हैं वे भी नाम को जीभ से जप कर उन्हें जान लेते हैं। साधक लो लगाकर नाम का जप करते हैं और अणि मादी सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। संकट से घबराए हुए आर्त भगत नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में चार प्रकार के अर्थादि धनादि की चाह से भजने वाले, आर्त संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले, जिज्ञासु भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले, ज्ञानी जो भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले राम भगत हैं और चारों ही पुणात्मा, पाप रहित और उदार हैं। चारों ही चतुर भक्तों का नाम का ही आधार है। उनके ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय है। यो तो चारों युगों में और चारों वेदों में इनका प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इनमें तो नामों को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं, जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन है। उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा, अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते हैं, क्षण भर भी उनसे अलग होना नहीं चाहते। निर्गुण और सगुण ब्रह्मा के दो रूप स्वरूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय अथाह अनादि और अनुपम है। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने वश में कर। सज्जनगण इस बात को मुझे दास की ठिठाई या केवल कवयोक्ति न समझे। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्मा का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तत्व दोनों एक ही हैं, केवल प्रकट अप्रकट के भेद से भिन्न मालूम होती है। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्व एक ही हैं, इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्मा से और सगुण राम से बड़ा कहा। ब्रह्मा व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता, चैतन्य और आनंद की धनराशि है। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और बुद्धि हैं। नाम का निरूपण करके नाम की यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से, श्रद्धा पूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्मा ऐसे ही प्रकट हो जाता है जैसे रत्नों से जानने से उसका मूल्य।
इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। सब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम सगुण राम से भी बड़ा। श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भगतगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। श्री राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री यानी अहिल्या को ही तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हितों के लिए एक सुकेतु यश की कन्या ताड़की की सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्त की, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष दुख और दुराशाओं को इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भक्तों का नाश करने वाला है। प्रभु श्री राम जी ने दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी तो सबरी जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने अनगिनत दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों के में प्रसिद्ध है। श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दोनों को ही अपने शरण में रखा। यह सब कोई जानते हैं, परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की। नाम का वे यह सुंदर विरध लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। श्री राम जी ने तो भालू और बांदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जनगण, मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा, तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से उनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक यानी भक्त प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मगन हुए अपने ही सुख में विचरित रहते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती। इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्मा और सगुण राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ राम चरित्रों में से इस राम नाम को सार रूप से चुनकर ग्रहण किया। नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि है। सुखदेव जी और सनकादि सिद्ध मुनि योगीगण नाम से ही प्रसाद से ब्रह्मांड को भोगते हैं। नारद जी के नाम से नारद जी के नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं, हरि को हम प्यारे हैं और आप श्री नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिसे प्रहलाद भगत शिरोमणि हो गए। ध्रुव जी ने ग्लानि से विमाता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरि नाम को जपा और उनके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुव लोक प्राप्त किया। श्री हनुमान जी पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश कर रखा है। निज अजामिल गज और गणिका वेश्या भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। कलयुग में राम का नाम कल्पत्रु मन चाहा पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से भांग सा निर्कुट तुलसीदास का तुलसी के समान पवित्र हो गया है।
केवल कलयुग की ही बात नहीं, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जप पर जीव शोक रहित हुए। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना। पहले सत्य युग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं, परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र के में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। ऐसे कराल काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों का नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है, परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है। अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। कलयुग में न क्रम है, न भक्ति है और न ही ज्ञान है। राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी कलाने में मीने मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी। राम नाम श्री नरसिंह भगवान है। कलयुग हिरण्यकशिपु शिपु है तथा जप करने वालों की जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। अच्छे भाव प्रेम से, बुरे भाव वैर से, क्रोध भाव से, आलस्य से, किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी प्रकार परम कल्याणकारी राम नाम का शमन करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। हे श्री राम जी, मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा कृपा करने से नहीं अघाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक, इतने पर भी उन दयानिधियों ने अपनी ओर देकर मेरा पालन किया है। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम का को पहचान लेता है। अमीर गरीब, गंवार, नगर निवासी, पंडित मूर्ख, बदमाश, यशस्वी, सुकवी कुकवी, सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं। और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को समझकर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसार की राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि है। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रिझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र चंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना दिया। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी उन निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास या सेवक है। यह मेरी बहुत बड़ी ठिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने और नाक सिकोड़ने ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए घोर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो सौपन में भी इस मेरी सिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। वरन मेरे प्रभु श्री राम जी ने तो उस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि उल्टे सराहना की है। क्योंकि कहने में तो चाहे बिगड़ जाए, यथार्थ वे चाहे अपने को भगवान का सेवक
कहता कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपनों को उनका सेवक बनाने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ, यह अच्छापन है। श्री राम जी भी दास के हृदय की स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। ठीक है भगतजनों, आज हम जो है बाल कांड के दूसरे पार्ट किया हमने। कल हम जो है बाल कांड का तीसरा पार्ट शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ओ